सबसे पहले आप अपना वर्जन चेक करेंगे, आप कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं टैली के, टीडीएस का टॉपिक करने से पहले। अभी इसको मैं दोबारा से ऑन करती हूँ स्क्रीन को। अब इधर मैंने जैसे वर्क इन एजुकेशनल के ऊपर एंटर किया, यहाँ पे नीचे आता है वर्जन एंड अपडेट्स। अब यहाँ पे कई बार आप एक छोटा सा पॉइंट बनता है इस तरह से ड्रॉप डाउन वी में, उसको जब आप क्लिक करोगे तो नीचे वर्जन्स खुल जाएंगे। अगर आप 6 या 6 ऑनवर्ड्स किसी भी वर्जन पे काम कर रहे हैं तो उसमें टीडीएस के फीचर्स थोड़े अलग आते हैं। लेकिन अगर आप इसके प्रीवियस वर्जन पे काम कर रहे हो, जैसे 6 से पीछे कोई भी है, 5 4 3 2 1, उसमें फीचर्स थोड़े अलग आते हैं। क्योंकि ये वाला जो जीएसटी ये कौन सा है, अपडेटेड है, ये जीएसटी अपडेटेड वर्जन है। तो ऐसा नहीं है कि आप पुराने वर्जन में जीएसटी नहीं कर सकते। और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, ऑब्वियसली आप जूम क्लास लगा रहे हैं, आपके पास है, तो लैपटॉप में आप इसका जीएसटी वर्जन डाउनलोड कर लें, फिर सभी का एक जैसा हो जाएगा। तमन्ना के सिस्टम पे मैंने देखा था, वो उनका वर्जन 1.1 है, तो उसमें आपके फीचर्स थोड़े से अलग आएंगे। आप टैली जीएसटी डाउनलोड ही लिखोगे तो tellysolutions.com पे आप इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं आपको वहां से इंटरनेट से डाउनलोड करवा दूंगी स्टेप बाय स्टेप। व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे बताते रहना। तो बेटर यही है कि सारे स्टूडेंट्स एक ही वर्जन पे काम करें, 6 या 6 ऑनवर्ड्स कोई भी हो सकता है, क्योंकि आगे जीएसटी करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले कंपनी हमारे पास बनी हुई है हार्ट्रॉन स्किल सेंटर के नाम से, और यहाँ पे हमने F11 प्रेस करना है सबसे पहले, और F3 प्रेस करना है। F3 में हमने टीडीएस का फीचर यस करना है, इनेबल टीडीएस यस, और इसको सेव कर देंगे। और मैं एक बार फिर से अपनी बात रिपीट कर रही हूँ कि अगर सबको एक जैसा करना है तो वर्जन सभी एक ही रखें, कंफ्यूजन उससे नहीं रहेगी। tellysolutions.com वेबसाइट है जहाँ से हम अपना जीएसटी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। अब F11 F3 में जीएसटी को यस करने के बाद आपने एक लेजर बनाना है। एडवांस टैली की आपके पास असाइनमेंट है जिसमें हमारे एक्सपेंसेस की लिस्ट है, टीडीएस की उसमें एंट्रीज हैं, वो मैंने पीडीएफ ओपन नहीं की हुई। मैं आपको पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताती हूँ और उस असाइनमेंट से हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आपने अकाउंट्स इन्फो पे जाना है, उस एक्सपेंस का लेजर क्रिएट कर लेना है जिसके ऊपर टीडीएस लगेगा। लेजर क्रिएट, जैसे कि हम रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट पेड का इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, मैं खाली रेंट का बना देती हूँ। अब किसके ऊपर लगता है ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर, टीडीएस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ से टीडीएस एप्लीकेबल को आप ए प्रेस करके एप्लीकेबल करेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पे टीडीएस को एप्लीकेबल करना है। जो प्रीवियस वर्जन पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं आता, उसमें यस या नो का फीचर आएगा और कैटेगरी पहले से बनी होती है। एंटर, और नेचर ऑफ पेमेंट में न्यू कैटेगरी, जैसे कि ये मैंने न्यू कैटेगरी बनाई। अब रेंट है तो हम रेंट की कैटेगरी बनाते हैं, और यहाँ पे हम उसकी परसेंटेज डालते हैं कि कितना परसेंट हमारा टीडीएस कटेगा। सपोज हमने 10 यहाँ पे टाइप कर दिया, एंटर से। अब उसमें एक ऑप्शन था विद पेन और विदाउट पेन, उसको आगे डिस्कस करेंगे। रेंट बनाया, एक बना दो आप टीडीएस ऑन रेंट,
अब ये बना हुआ है, कोई बात नहीं, मैं इसमें क्योंकि टीडीएस को टॉपिक करवा चुके हैं ना, इसलिए तो मैं टीडीएस ऑन रेंट 1 बना देती हूँ, क्योंकि इसमें सेम नेम से लेजर्स रिपीट नहीं कर सकते आप, सेम नेम से नहीं बनते। टीडीएस ऑन रेंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर बनाएंगे, जितने भी टैक्सेस हैं टैली में वो सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर बनते हैं। यहाँ से आप लेंगे टीडीएस, फिर यहाँ से कैटेगरी वही लेनी है जो पहले बनाई थी, यानी कि रेंट, और इसको सेव कर देंगे। अब तीसरा लेजर आपने बनाना है पार्टी का, जिस पार्टी को आप रेंट पे कर रहे हैं। जैसे मैंने पार्टी 1 लिखा। अब इसको किस में बनाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, जिनको हमने पे करना है। और टीडीएस इसमें भी आप एक्टिवेट रखेंगे। टीडीएस तीनों लेजर्स में एक्टिवेट रहेगा। यस किया। यहाँ पे डिडक्टिव टाइप में आप क्या लेंगे, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि पार्टी किस कैटेगरी के अंदर है, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हम लेंगे और इसको सेव कर देंगे कंट्रोल ए से या फिर एंटर प्रेस करने से। अब वापिस आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स। अब यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे आप जर्नल वाउचर, क्योंकि अभी हम टीडीएस पे नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, टीडीएस की ड्यू की एंट्री पास कर रहे हैं कि सिर्फ लेजर्स के ऊपर टीडीएस अभी कटेगा। तो डेबिट में हमने क्या लिया, रेंट, एंटर। कितना, सपोज ये एनुअल लेना है, टीडीएस हमारा एनुअल बेसिस पे हम काट रहे हैं। ये 5 लाख का जो रेंट है ये हमने लिया। क्रेडिट यहाँ से करना है पार्टी। अब जैसे ही आप पार्टी के ऊपर एंटर प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली टीडीएस इसने काट दिया, लेकिन ये अब देखो कितना काट रहा है, 20% टीडीएस, क्योंकि 5 लाख का रेंट है और पार्टी के अकाउंट में ऑटोमेटिकली जा रहे हैं 4 लाख। इसको आगे दूसरे रीजन के साथ करेंगे क्यों ऐसा है। ये ऑटोमेटिकली 1 लाख की डिडक्शन हुई है, और यहाँ पे दूसरा क्रेडिट में आएगा टीडीएस ऑन रेंट 1 लाख। अब ये 20% क्यों आया, क्योंकि हमने इसमें पैन नंबर नहीं डाला हुआ। अगर हम पैन नंबर के साथ एंट्री करेंगे तो वो 10% की डिडक्शन करेगा। अब इसको एक और एंट्री के साथ करके देखते हैं। वापस आते हैं अकाउंट्स इन्फो, लेजर, क्रिएट। अब एक हमने बनाया कमीशन, इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर टीडीएस को आप करेंगे एप्लीकेबल, और यहाँ से कैटेगरी कमीशन की वैसे बनी हुई है, पर मैं फिर भी एक नई बना देती हूँ। अब यहाँ पे है रेट ऑफ फॉर इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विद पैन 10%, सेव किया। विद पैन 10% है, तो यहाँ पे कमीशन मैंने सेव किया, और दूसरा टीडीएस ऑन कमीशन ये बना हुआ है। एक मिनट, नाम चेंज कर लेते हैं, कमीशन ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ से हम लेंगे टीडीएस, और यहाँ से हम ले लेंगे कैटेगरी कमीशन, और ये सेव। और पार्टी 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, और यहाँ से टीडीएस डिडक्टेबल, यस, और यहाँ से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यस, और ये यहाँ पे अब आप क्या करें, पार्टी का पैन नंबर डाल दो। पैन नंबर होता है 10 डिजिट्स का, फर्स्ट 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक एंड लास्ट अल्फाबेट। मैंने ऐसे पैन नंबर कोई भी रैंडम नंबर लेके डाला हुआ है, ये करेक्ट नहीं है। अब देखें उसका टीडीएस कितना डिडक्ट होगा। अकाउंटिंग वाउचर्स F7, डेबिट करना है कमीशन। अब टोटल कमीशन एनुअल दे रहे हैं जैसे कि 1 लाख, क्रेडिट करेंगे यहाँ से पार्टी 2। अब ये इसने 10% काट दिया टीडीएस। 10%, 1 लाख का 10% कितना आया, 10,000, और 10,000 डिडक्ट करके 90,000 हमारा टीडीएस डिडक्ट हो गया, और 90,000 हमने पार्टी की पेमेंट करनी है। एंटर प्रेस करते जाएंगे, ये 10,000 की डिडक्शन हो गई। और थर्ड वन टीडीएस ऑन कमीशन 1 ऑटोमेटिकली आ गया 10%, ये ऑटोमेटिक आएगा।
अब जो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है वो आपने ऐसे ही रखना है, पहले एक्सपेंस का नाम, फिर उस पार्टी का नाम, फिर टीडीएस ऑन उस एक्सपेंस का नाम, टीडीएस ऑन एक्सपेंस। एंट्री का फॉर्मेट यही रहेगा और इसे सेव कर देंगे इस तरह से। अब क्या आता है कि जो हम ड्यू की एंट्रीज पास करते रहते हैं, पहले आप लेजर्स बनाएंगे, फिर जर्नल में एंट्री डालेंगे, उसके बाद आप इसी तरह से एक्सपेंसेस, वेरियस एक्सपेंसेस की एंट्री कर सकते हैं, कमीशन, रेंट, इंश्योरेंस कमीशन, ब्रोकरेज, कोई भी खर्चा हो सकता है। प्रोसेस यही है टीडीएस कैलकुलेट करने का। अब टीडीएस की पेमेंट करनी है, अभी तो ड्यू की एंट्रीज पास की थी, पेमेंट कैसे करेंगे, F5 पेमेंट वाउचर। अब डेबिट क्या करना है, जैसे कि टीडीएस की, सिर्फ टीडीएस। तो जितने भी हमने टीडीएस बनाए हैं, एक मैंने बनाया था टीडीएस ऑन रेंट 1, एंटर। यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिक पे आएगा, एंटर। यहाँ से ये बिल दिया, एंटर। ऑटोमेटिक ये अमाउंट आया, फिर ये इसको डी करना है, एंटर। फिर टीडीएस ऑन कमीशन 1, एंटर। अगेंस्ट रेफरेंस में ऑटोमेटिकली ये बिल आ जाएगा और एंटर। और क्रेडिट में इधर से बैंक, जिस भी बैंक से हम अपनी पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि टैक्सेस आपके बैंक के थ्रू ही पे होते हैं। और इसे सेव कर देंगे। इसी तरह से हम पार्टीज की पेमेंट भी कर सकते हैं। डेबिट में उस पार्टी का नाम, पार्टी 1, और अमाउंट कौन सा आएगा जो नीचे टैली शो कर रहा है, 4 लाख। अगेंस्ट रेफरेंस में ये पेंडिंग बिल, फिर डेबिट कर दोगे इसको, पार्टी 2, यहाँ पे अमाउंट 90,000। अगेंस्ट रेफरेंस में ये अमाउंट, एक जीरो एक्स्ट्रा है इसमें। और क्रेडिट में आपका बैंक या कैश, क्योंकि पार्टी की पेमेंट आप बैंक या कैश से कर सकते हैं, बट टैक्सेस की पेमेंट आप बैंक से करते हैं। सेव किया, नेक्स्ट। अब इसी तरह से आपकी डे बुक में सारी एंट्रीज आएंगी और टीडीएस की भी आपकी जो पेंडिंग है, अगर मान लीजिए हमारा टीडीएस पेंडिंग है जो हमने पे करना है, तो बैलेंस शीट में आप जाके चेक कर सकते हैं, ऑल्ट F1। यहाँ पे टीडीएस 1260 हमारा अभी पेंडिंग है जो हमने अभी पे करना है, एंट्री से हम देख सकते हैं। ये पेरोल की एंट्री में शो कर रहा है जो टीडीएस पेंडिंग है। अगर हम पेमेंट्स की एंट्री नहीं करते हैं तो जितना भी पेंडिंग टीडीएस है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरह से हमारी टीडीएस की एंट्री होती है। तो स्टूडेंट्स अभी आप इसको ट्राई करेंगे, और जिसको कोई क्वेरी है, डाउट्स हैं और कुछ सजेशन है तो वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकते हैं। तो अभी इसी टाइम पे आपकी क्लासेस हम लगाएंगे। जो 2 बजे का टाइम है वो एडवांस टैली और अकाउंट्स का हमने रखा है। तो सभी स्टूडेंट्स की मेजोरिटी लेके, उनके सजेशंस लेके ही हमने इस टाइम को सेट किया है। और जो हमारे ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हैं और जिनका बेसिक टैली और अकाउंट्स चल रहा है, उनकी हमने 3 बजे की रखी है टाइमिंग, क्योंकि उनकी कॉलेज टाइम का इशू थोड़ा सा बन रहा है इसीलिए। उसके अलावा जो ये वाली क्लास नहीं लगा पाते हैं या यूट्यूब के लिंक देते हैं, तो वो अब अपने पेरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में लगा सकते हैं। और इन वीडियोस को अभी हम यूट्यूब पे नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन इसका जो वीडियो ट्यूटोरियल है अगर आपको चाहिए होगा, आपके सजेशन करने पे या रिकमेंड करने पे हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। अभी यूट्यूब पे ये अभी नहीं डालेंगे, लॉकडाउन के बाद डालेंगे। अदरवाइज आप देखना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया होगा ना, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे HDFA के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेजूंगी। तो जितने भी टॉपिक्स हम कर रहे हैं उन सब के वीडियो ट्यूटोरियल्स उसमें मैंने डाले हुए हैं, जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो उसमें सारे टॉपिक्स हमने करवाए हुए थे। मैं एक आपको उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वो प्लेलिस्ट में से आप अपने जितने भी हमारे TDS BRS सारे टॉपिक्स जो है वहाँ से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।